Hello, class. I welcome you all to the first session of our topic, Foundation of Individual Behavior. So, what is individual behavior and why exactly we have to learn about human behavior? Let us understand this. So, understanding what people think, feel, and do, and why it matters for effective management, this is what we are going to explore in our upcoming sessions. So, how exactly a person or an individual employee think, feel, and what they actually do is going to have an impact not just on that individual, but it is also going to impact the entire team and the entire organization. So, let us together explore this interesting topic on human behavior. So, what exactly is human behavior? Human behavior consists of two important components. One is known as the overt behavior, and the other one is known as the covert behavior. I will repeat. First one जो है human behavior का aspect उसको बोला जाता है overt behavior, and the other one, as you can see on the screen, is called as a covert behavior. Now, what exactly is overt behavior? So, overt behavior is the observable and measurable activity. For example, it could be a mental process कि एक डिसीजन कैसे लेता है कोई पर्सन एक दिए गए सिचुएशन में, या तो वो कोई फिजिकल प्रोसेस हो सकता है जैसे कि हैंडलिंग ऑफ अ मशीन. सो बेसिकली ओवर्ट बिहेवियर हमारे बिहेवियर का वो एस्पेक्ट है जो ऑब्जर्वेबल है या मेजरेबल है, जो सामने वाले पर्सन जिसे देख सकता है. तो जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपने जैसे ही इंटरव्यू रूम में एंटर करा, आप इंटरव्यू रूम में एंटर किया आपने, उसके बाद आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके इंटरव्यूअर्स है जो देख सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से चल के अंदर गए, आपने कैसे परमिशन लिया, आप किस तरह से उस चेयर पर आप बैठते हो, आपने आपके फाइल को कैसे रखा, क्या आप नर्वस हो, अगर हो तो आपके वो फेस पे दिख रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जो चीज दिख रही है. तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच अनदर पर्सन कैन ऑब्जर्व अबाउट अस, अबाउट एन इंडिविजुअल, इज नोन एज द ओवर्ट बिहेवियर. तो हमारे बिहेवियर का वो एस्पेक्ट जो सामने वाला जिसे देख सकता है, उस एस्पेक्ट को हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर, जिसको मेजर भी किया जा सकता है. जैसे आप किसी को देख के बता सकते हो कि अच्छा ये पर्सन अभी इस वक्त बहुत ही गुस्से में है, या ये पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है. सो ऐसी कोई भी चीज जो आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर में देख सकते हो, पहचान सकते हो, उसे हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर. लेट अस गो टू द सेकेंड एस्पेक्ट. ह्यूमन बिहेवियर का सेकेंड एस्पेक्ट है जिसको बोला जाता है कोवर्ट बिहेवियर. अब कोवर्ट बिहेवियर मीन्स हमारे बिहेवियर का वो एस्पेक्ट या वो हिस्सा विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड. तो हमारे स्वभाव का, हमारे बिहेवियर का वो एस्पेक्ट, वो सारी चीजें जो बाहर दिखाई नहीं देती, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व या विच कैन नॉट बी मेजर्ड. अब फॉर एग्जाम्पल हमारी फीलिंग्स. तो आप जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में, हमने जो एग्जाम्पल लिया, आपने एंटर किया, आप शायद आपके चेहरे पे आप दिखा रहे हो कि आप स्माइल कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट इंटरनली आपको अंदर ही अंदर आपको थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो. तो आपकी जो इस वक्त फीलिंग्स है, जो विच इज इनसाइड यू, जो आपके इंटरव्यूअर्स शायद आसानी से नहीं देख पा रहे, दैट पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज नोन एज द कोवर्ट बिहेवियर. सो हमारा जो एटीट्यूड है, हम क्या सोचते हैं, हमारे फीलिंग्स क्या है और हमारे परसेप्शंस क्या है, हम सामने वाले सिचुएशन को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. जैसे अगर इंटरव्यू के लिए दो कैंडिडेट्स आए हैं, ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. अब उन दो कैंडिडेट्स में से पहला जो कैंडिडेट है उसे ये जॉब डेस्परेटली चाहिए, उसे बहुत जरूरत है इस जॉब. तो उस बंदे के लिए ये इंटरव्यू कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा या लीस लेस लेस इंपॉर्टेंट होगा? So I'm sure the answer is the interview is very important for that person who needs the job desperately. Now, on the other hand,
जो सेकंड कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए जो अपीयर होने वाला है, वो बस ऐसे ही इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहता है कि क्या होता है इंटरव्यू में, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी करनी होती है इंटरव्यू के लिए। सो जो सेकंड पर्सन है वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली जॉब की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे बस एक एक्सपीरियंस लेना है जॉब इंटरव्यू का। सो परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, इंटरव्यू सेम पोजीशन के लिए है बट परसेप्शन अलग है। अब ये परसेप्शन बाहर नहीं दिखेगा लोगों को, ये आपके अंदर है। सो कोवर्ट बिहेवियर मीन्स हमारे स्वभाव का या हमारे बिहेवियर का वो एस्पेक्ट जो बाहर लोगों को दिखाई नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कोवर्ट बिहेवियर। सो क्लास, let us again revise. The human behavior is formed of two components, two aspects. One, जो वो एरिया जो बाहर वाले जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आपने एंगर एक्सप्रेस किया, आपने लव एंड अफेक्शन एक्सप्रेस किया, आपने फियर को एक्सप्रेस किया है, आपने एंजाइटी को एक्सप्रेस किया, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से जो चीजें बाहर वाले लोग जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज अ ओवर्ट बिहेवियर। And on the other hand, covert behavior is that part of our behavior which cannot be observed, जो observable नहीं है, which cannot be measured, which is inside you. It could be your feelings, आपका attitude, आप उस वक्त क्या emotionally इसको क्या feel कर रहे हो. That aspect of our behavior is called as a covert behavior. Now let us understand कि ये दोनों चीजों का आपस में क्या connection है. So here, as it is mentioned, human behavior means what human beings think, feel, and do. It is of two types, that is overt and covert. Covert behavior shapes and influences the overt behavior. So आप internally क्या feel कर रहे हो? अगर इस वक्त जैसे किसी कैंडिडेट ने एंटर किया इंटरव्यू रूम में और उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो इंटरनली जो वो फील कर रहा है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो कोवर्ट बिहेवियर जो है उसके ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो ऑब्जर्वेबल पार्ट है हमारे बिहेवियर का, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो somebody who is nervous, मे बी somebody who is stressed कि उसका पहला इंटरव्यू है, तो ऐसा पर्सन शायद ये पर्सन थोड़ा सा विल बी a little less confident, और the person may be more anxious, उसकी एंजाइटी दिखाई देगी, शायद वो जवाब देते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, या थोड़ा सा रुक के उसको जवाब दे रहा है क्वेश्चंस को। सो हमारा जो कोवर्ट बिहेवियर है, इंटरनली हम क्या फील कर रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, उसका फाइनल जो इम्पैक्ट है वो हमारे ओवर्ट बिहेवियर पे दिखाई देता है। So here that is why we have written covert behavior shapes and influences the overt behavior. Now overt behavior is a manifestation of covert behavior. Therefore understanding total human behavior is essential. तो हम internally क्या फील कर रहे हैं, या हम एक्सटर्नली हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, हमने कैसे डिसीजंस लिए, हम कैसे इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंटली वॉक करते आए हैं या हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर गोइंग टू इम्पैक्ट अ पर्सन्स ओवरऑल बिहेवियर। Now, whenever we talk about in human behavior, there are two different assumptions that we can see. Now, there is a traditional assumptions and there are modern assumptions. अब ह्यूमन बिहेवियर का के बारे में ट्रेडिशनल assumptions क्या है, तो ह्यूमन बिहेवियर is a autonomous and spontaneous guided by cultural values. So an individual is a moral agent. Behavior is judged good or bad based on the culture. सो ट्रेडिशनली क्या बोला गया है, ट्रेडिशनल अजम्पशन क्या है कि एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो टोटली उसके कल्चरल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। और कल्चरल वैल्यूज क्या बता रहा है, एक बिहेवियर को जज किया जा मीन्स अ बिहेवियर कैन बी जज्ड एज अ गुड और बैड बेस्ड ऑन द कल्चरल।
based on the cultural values. So let's say in if we go with the traditional assumptions, okay, let's say that you're sitting in your office and your boss enters. Okay, your boss enters and maybe you're busy, you're occupied, आप थोड़ा busy हो, आपका ध्यान नहीं गया कि आपके बॉस ने एंटर किया है, and you did not wish good morning sir or good morning madam to your boss. Now if it is a traditional assumption, okay, human behavior का, तो traditionally ये हो सकता है कि आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस है वो अज्यूम करे कि अच्छा इसमें तो शायद मैनर्स नहीं है या इसके वैल्यूज सही नहीं है, इसने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया. ओके, सो दिस कुड बी अ ट्रेडिशनल assumption where the human behavior is look more from the cultural values point of view. Now, what is a modern assumption of human behavior? Let's have a look. So human behavior, जो modern assumption है, it is assuming that human behavior is caused, systematic and orderly. ऐसे रैंडम बिहेवियर नहीं है, हमारा जो बिहेवियर है वो एक सिस्टम की तरह चलता है. सो अ पर्सन इज अ सबसिस्टम ऑफ अ वाइडर सिस्टम, मतलब उसका फैमिली, ग्रुप, सोसाइटी, एंड बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ द टोटल एनवायरमेंट. सो हमारा जो बिहेवियर है एज पर द मॉडर्न अजम्पशन सिर्फ हमारे वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा. हमारा जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अजम्पशन वो डिपेंड करता है फैमिली पे, हमारा फैमिली ग्रुप कैसा है, हाउ आवर पेरेंट्स आर बिहेविंग, हाउ आवर सिबलिंग्स बिहेव, व्हाट वैल्यूज वी हैव लर्न फ्रॉम इन आवर फैमिली, हम किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं जैसे कि फ्रेंड सर्कल हुआ, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपके कलीग्स हुए, या आप कोई किसी सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हो तो आपके ग्रुप का फॉर्मेशन कैसा है, एंड ओवरऑल आप कौन से सोसाइटी को बिलोंग करते हो. तो आपके सोसाइटी में देर आर पीपल हु आर एजुकेटेड. सोसाइटी मीन्स यहाँ पे वी कैन कॉल इट एज अ समाज. सो अ ह्यूमन बिहेवियर जो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजम्पशन, ये सबका जो एक फाइनल रिजल्ट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट विच फैमिली वी बिलोंग टू, हमारे ग्रुप्स कैसे, एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी वी बिहेव. सो लेट अस क्विकली लाइक समराइज. जो ट्रेडिशनल assumptions है, जो ओल्ड assumptions है, वो एज्यूम करता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज मोर कमिंग आउट ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज, एंड मॉडर्न assumptions बोलता है कि आवर ह्यूमन बिहेवियर ऐसे रैंडम नहीं होता है, इट इज अ फाइनल आउटकम ऑफ अ वेरियस सब सिस्टम्स. और हम किस सब सिस्टम का हिस्सा है, हम हमारे फैमिली का एक हिस्सा है, हम हमारे ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली हम एक समाज का हिस्सा है, वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी ऑल्सो. सो दीज आर द टू कॉन्ट्ररी assumption जिसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न assumption. Now the question is, why are we even learning this? Okay, let us ask this question to ourselves. In graduation, as a BCom student, as a commerce student, why even we have to learn about human behavior? So answer is very simple. कि if you become a manager in future, if you are a leader, if you become a founder of a company, आप किन लोगों से डील करोगे? आप मशीन से डील नहीं करोगे, राइट? यू आर गोइंग टू डील विथ human beings, correct? So whenever you are going to play a role of a manager or a group leader or a team leader, you are basically going to deal with another human being. Now whenever you are dealing with human beings, obviously the human being is made up of emotions, feelings, attitude, perception, and lot many things. तो बहुत जरूरी है एक मैनेजर के लिए ये समझना कि कोई भी इंडिविजुअल, आप अगर आपकी टीम का एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल है, आपका कोई स्टाफ मेंबर है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं एंड वो क्यों उस तरह से बिहेव करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, so whenever you talk from the manager's point of view, the key implication means उसका क्या reason है, why is it important for a manager? Because there is a cause and effect relationship. A cause and effect मतलब there has to be some cause for a person to behave in a particular manner. Okay, let us take one example here. Suppose you are traveling to your office.
ठीक है, आप सुबह उठे और आपने ऑफिस की तैयारी की और अब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो। अब जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो, अब जैसे ही आपके कार में बैठते हो, आपको रियलाइज हुआ कि कार का जो टायर है वो पंक्चर हो गया एंड यू आर ऑलरेडी रनिंग लेट। आपको एक मीटिंग है जिसके लिए आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। अब जैसे ही कार पंक्चर पंक्चर हुआ है, उसका टायर पंक्चर हुआ है, द पर्सन इज गोइंग टू फील अ लिटिल स्ट्रेस्ड। तो आपने कार से उतर के आपने जल्दी से आपने रिक्शा ढूंढने की कोशिश की कि आपको कैसे भी करके रिक्शा या टैक्सी लेकर आपको ऑफिस पहुंचना है। तो आपने जैसे ही ऑनलाइन आपने, नाउ वी हैव ऑल द सर्विसेज ऑफ बुकिंग ऑनलाइन द टैक्सी एंड रिक्शास। तो यू बुक द कैब online and now you are waiting for the driver to come. Just imagine you are already running late and now the cab driver is unable to find you. Now I'm sure this problem lot of us must have experienced कि आप एक spot पे रुके हो and now your driver is searching you. He is unable to locate where you are actually standing, which road or which lane you are waiting for the cab, despite sharing the Google map and the location. So it took around 10 minutes for your driver to find you. Now just imagine you are already running late. You have a problem with your car. The tire has got punctured, and now the taxi driver took 10 more minutes to reach up to you. Now here the journey begins. Okay, you took the cab, and now unfortunately there is a huge traffic. Just imagine ये सारे hurdles को क्रॉस करके आप ऑफिस पहुंचते हो and then you realized that you forgot your pen drive at home. Just imagine this horrible situation. You forgot your pen drive in which you had this presentation that you were supposed to do in your meeting. अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, करेक्ट? उस दिन के लिए इससे बुरा और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। Now, all these situations, आपने घर से जब आप निकले वहां से लेकर आप जब ऑफिस पहुंचे तब तक ये जो सारी चीजें हुई आपके साथ, is that going to affect your behavior? So take a minute and think about it. Is there a connection between what is happening in your life and how you're going to behave in that particular situation? I'm sure everybody must have got the answer as yes, there is a relation. Means what? Whenever a person behaves in a certain manner, okay, वो ऐसे ही रैंडम बिहेवियर नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है. दैट इज वाई what we see on the screen is there is a cause and effect relationship. तो मैनेजर के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका कोई स्टाफ मेंबर लेट आता है ऑफिस, तो उसके पीछे कोई रीजन है, या तो उसके घर पे कोई बीमार है, वो खुद अनवेल है, या उसको आज अभी जो हमने प्रॉब्लम्स बोली वो सारे प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया है. सो देर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड अ पर्सन बिहेवियर. सो ये कॉज एंड इफेक्ट को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर. द सेकेंड implication is limited predictability. See, ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे पर्सनालिटी का जो 100% प्रेडिक्टेबल नहीं है. नो बडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट देयर ओन बिहेवियर एंड वो किसी और के बिहेवियर के बारे में भी 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकते. सो बिहेवियर इज बेसिकली आउटकम ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एंड एवर चेंजिंग फैक्टर्स. सो मैनेजर मस्ट ऑफन मेक limited generalizations on the basis of incomplete information. See, बहुत सारे फैक्टर्स है. अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, जस्ट इमेजिन आप ऑफिस पहुंचे हो, आपका पेन ड्राइव आप घर पे भूल गए हो और अब आपको प्रेजेंटेशन देना है. आपने ईमेल में आपकी प्रेजेंटेशन को ढूंढना शुरू किया, आपने बहुत सारा एफर्ट्स लगाया और फाइनली आपको वो प्रेजेंटेशन मिल गया. बट जब वो प्रेजेंटेशन मिला, आप ऑलरेडी एक पूरे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकले हो, जा चुके हो. सो इज दैट होल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, भले आपको प्रेजेंटेशन मिल गया आपके ईमेल पर, बट स्टिल आपका जो 2 घंटे आपके वेस्ट हुए, ट्रैफिक में आप फंस गए, पेन ड्राइव को ढूंढा, घर से लेट निकले, ये सारी चीजें फाइनली आपके
बिहेवियर पे, आपके उस वक्त जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, इट इज गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट. सो कभी भी एज अ मैनेजर भी आपको ये याद रखना है, एज अ टीम लीडर, कि आप 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हो. ऐसे भी हो सकता है कि दो बातें हो सकती हो, कि यहाँ पे या तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो और आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ. दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने वो पूरे सिचुएशन को मैनेज कर लिया, आप बहुत बैलेंस्ड हो और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही एक्सेलेंट हुआ. दोनों चीजें हो सकती. सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल ना, कि अगर आप मैनेजर भी बन गए तो बहुत आप 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो. सो नेवर एवर जनरलाइज. हमें कभी भी ना जनरलाइज नहीं करना है कि अच्छा ये ऐसे हुआ तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, या ऐसी सिचुएशन आएंगी तो आपके स्टाफ इस तरह से बिहेव करेंगे. सो यू कैन नॉट जनरलाइज अबाउट एनीबडीज बिहेवियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ऑब्वियसली, लेट अस डिस्क्राइब कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है. डिस्क्राइब करेंगे मतलब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो अभी ये जो पूरा हमने एग्जाम्पल लिया, जहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो बहुत ये सारे मुश्किलों से गुजर के वो ऑफिस पहुंच जाता है, और फिर वहां प्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और फिर फाइनली वो प्रेजेंटेशन ढूंढ के वो प्रेजेंटेशन कर देता है. सो डू यू नाउ एग्री दैट whenever a person is behaving in a particular manner, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. तो हमारा जो बिहेवियर है, हम जिस सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव करते हैं, उसके पीछे देर इज ऑलवेज अ कॉज, देर इज ऑलवेज अ रीजन behind a person's behavior. So human behavior is always caused. The second point is human behavior is dynamic. So पूरा लाइफ टाइम, लाइफ के हर एक फेज में हमारा बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है. दिस इज सो ऑब्वियस. इन एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ, इवन एवरी डे, दिन पूरे दिन भर में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हमारा बिहेवियर अलग होता है. अ क्विक एग्जाम्पल. ओके, नाउ जस्ट इमेजिन मॉर्निंग, यू डिड नॉट गेट टाइम टू हैव योर ब्रेकफास्ट. आपने नाश्ता नहीं किया और आप ऐसे ही जल्दी जल्दी में ऑफिस पहुंच गए. ऑफिस पहुंचते ही मंडे है और आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई. आप एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग, दूसरे से तीसरे मीटिंग, एंड आपने कुछ भी नहीं खाया है. Now, ultimately, your body has started giving you signals that you are feeling hungry and you are not able to focus in any of the meetings. I'm sure this is highly possible, correct? अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक है. तो अगर आप भूखे प्यासे बैठे हो मीटिंग्स में, आपने कुछ भी नहीं खाया, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ हेडेक एंड एसिडिटी बिकॉज आपने कुछ खाया नहीं है, आपका बिहेवियर इस सिचुएशन में अलग होगा. अब दूसरा दिन है, लेट्स से ट्यूसडे, आपने सुबह उठ के भर पेट नाश्ता किया है, एंड नाउ यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग हंग्री, यू आर फुल्ली, नो, यू हैड अ नाइस हेवी ब्रेकफास्ट एंड नाउ यू रीच्ड ऑफिस. अब क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं लग रही है, यू फील मोर अलर्ट, you feel more focused. See, because if you are hungry, it is so obvious you will not be able to focus on the meeting. So आपका मंडे जिस तरह से गया, ट्यूसडे वैसा ही नहीं होगा. अच्छा, मंडे मॉर्निंग जैसा गया वैसा ही आपका मंडे इवनिंग भी नहीं होने वाला. सो ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली डायनामिक. ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग रीजन से इट कीप्स ऑन चेंजिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी डायमेंशनल. अब हमारे बिहेवियर का, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके अलग अलग डायमेंशंस है. अब उसमें हमारे बिहेवियर की कुछ चीजें हैं जो शायद सामने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंड्स के साथ हो एंड यू आर हैविंग सम लंच टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू आर अ लिटिल वरिड. मे बी फैमिली में कुछ स्ट्रेस है एंड देन यू आर अ लिटिल वरिड एंड नाउ यू आर हैविंग लंच विथ योर फ्रेंड्स. मे बी वो स्ट्रेस आपके फ्रेंड्स को दिखाई दे. दे मे आस्क यू, ओके व्हाट हैज हैपेंड, कैन वी हेल्प यू इन एनी मैनर.
This is the one dimension of your behavior. And now after the lunch, you are now sitting in a meeting with another colleagues. Now, your colleagues may not be able to identify that you are going through some stress. क्योंकि आप colleagues के साथ हो, आपने वो नहीं दिखाया कि आप worried हो. बट आप जब फ्रेंड्स के साथ हो, मे बी आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बातचीत से उन्हें पता चल गया दैट यू आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस. सो हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज हाईली मल्टी डायमेंशनल. पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्लेक्स. I'm sure by the time you reach up to this point, complex, everyone will agree कि human behavior को समझना, उसको predict करना, ये बहुत ही complicated है. A person who is behaving in a particular manner, okay, in a given situation, may behave in a different manner in a same situation on some other day. Okay, so understanding human behavior is a very, very, very complex thing. At times, you cannot even predict how the other person is going to react or how the other person is going to respond. The next point is partly predictable. Partly predictable है. अब जैसे एक और एग्जांपल है. अब जिस महीने सैलरी टाइम पे हो जाती है, जैसे अब आपकी कंपनी ने बोला है कि 1 से 7 तारीख के बीच में सैलरी होगी. अब हम बात कर रहे हैं पार्टली प्रेडिक्टेबल. तो अगर सैलरी टाइम पे हो जाती है तो एम्प्लॉय का मूड कैसे होगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ चलो सैलरी हो गई है, अब लोगों का मूड अच्छा होगा एंड अब हम उनसे बात कर सकते हैं. कुछ काम है, कुछ उनको उनसे डिस्कस करना है आपके स्टाफ के साथ, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड, अगेन सैलरी टाइम पर हो गई है लेकिन ऑफिस में कुछ अलग इश्यूज चल रहे हैं, ऑफिस में कुछ अलग प्रॉब्लम्स है जो एम्प्लॉयज आपके फेस कर रहे हैं. अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय विच एम्प्लॉय. सो पार्टली प्रेडिक्टेबल है, जैसे सैलरी टाइम पे हो जाना, इंसेंटिव्स मिल गए, सैलरी के साथ इंसेंटिव्स भी कंपनी ने रिलीज कर दिए, तो द पर्सन विल बी हैप्पी इन अ गुड मूड, दैट इज प्रेडिक्टेबल. बट इफ देर आर एनी अदर clashes which are happening, maybe between the boss and the employee, maybe between two employees, colleagues, then it cannot be predicted. Controllable है. Okay, to some extent we cannot say कि 100% आप behavior को control कर सकते हो, but to some extent we all, okay, as an individual we all can control our behavior. Now I cannot say, nobody can say that we can control other person's behavior, but we can definitely control our own behavior. To some extent it is controllable. Let's take another example. Let's say there are certain triggers, okay, we all as human beings we all have some trigger points कि जैसे फॉर एग्जाम्पल घर पर अगर एक पर्टिकुलर वेजिटेबल बनी है, सब्जी बनी है खाने में जो आपको पसंद नहीं है, तो हो सकता है आप खाना खाने बैठे हो और प्लेट में वही सब्जी आपको सर्व की है. दैट कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट दैट यू फील नो नो आई डोंट वांट टू ईट दिस, ओके, आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल. सो सर्टन थिंग्स जो हमें पता है, जो ऑलरेडी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, वो ही चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो लेट्स से फिर भी वही सब्जी आपके प्लेट में है, तो मे बी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, ओके, आई एम नॉट एट ऑल एनकरेजिंग टू एनीबडी टू शो एंगर, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट एंगर, हाउ यू कैन कंट्रोल, मे बी आप वो थोड़ी सी सब्जी खा लो, उसके साथ आपने कुछ अचार ले लिया, कुछ पापड़ ले लिया और आपने वो पूरा खाना खत्म किया. सो इंस्टेड ऑफ getting angry on the person who is making the food, you can find out some other way and you can control your anger. So human behavior को हम 100% नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स है हमारे बिहेवियर के जो हमें पता है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजों को वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल. सो ह्यूमन बिहेवियर टू सम एक्सटेंट कैन बी कंट्रोलेबल. Now the next thing is what actually is going to affect the individual behavior, which factors are going to affect individual behavior. We are going to discuss this topic in our upcoming
session. So for now, we will close this session. Let us quickly revise what we have done. So we started with human behavior. Human behavior is comprised of two different aspects. One is overt behavior and another is covert behavior. Overt behavior is that aspect which is observable and measurable. Covert behavior is that aspect which cannot be observed and which cannot be measured. There are two different assumptions. One is traditional assumptions, which talks about cultural values, and one is modern assumption, which talks about family, group, and society. Now, why is it important for managers? Because every employee behaves because in a particular way because of some cause behind it. And as a manager, it is not possible for anybody, not just a manager, but anybody to have a complete prediction of any person's behavior. Now, the characteristics. Human behavior is caused. There is always a reason behind a person's behavior. Human behavior is dynamic. It is never going to be same. It is going to change based on the situation, the time, the scenario, the feelings, the emotions. Human behavior is multi-dimensional. How you behave in a same situation is going to again change. It is not going to remain same. Human behavior is complex to understand. Nobody can predict, as we said, and it is very complicated to understand and identify a person's behavior. Next is human behavior is partly predictable. Now, certain aspects we can predict, definitely, but certain aspects of a human behavior is highly unpredictable. Last but not the least, certain areas of our behavior can be controlled, like certain triggers that we know, okay, this is going to make me angry, so you can control those things. Or if you know that these things are going to make you more emotional or sentimental, you can definitely try to control. We cannot say that it can be 100% controlled, but you can definitely try to control it. And this factors influencing individual behavior, we will look into it in our upcoming session. Till then, happy learning to all. Thank you.